मान चुके हैं हम लोग, तो मानते हैं कि चिराग जी बिहार के कल्याण करेंगे, बिहार का उत्थान करेंगे, बिहार के नौजवानों का बेरोजगारी को दूर करेंगे। महंगाई तो पूरे भारत में है सर, और महंगाई रहेगी इसलिए कि जनसंख्या पीक पर है और उपज कम है। एक कहावत है कि अनार 100 बीमार। बिहार के नेताओं ने, बिहार के लोगों ने, बिहार के किसी भी मुख्यमंत्री ने ये नहीं सोचा कि बिहार में कोई इंडस्ट्री और कोई कल कारखाने लगाए जाए, कि बिहार में ही उद्योग धंधे स्टार्ट हो जाए। मगर चिराग पासवान जी ने इसका पुरजोर तरीके से प्रयास करने का, जो आज भारत सरकार में प्रयास कर रहे हैं। केजरीवाल जी तो झूठ बोलने का एक बहुत बड़ी कंपनी है। वो तो जब अन्ना साहब का नहीं हुए और बहुत सारे नेताओं का जब नहीं हुए, वो तो बहुत बड़ी झूठ बोलने की कंपनी है। लोक जनशक्ति पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय पासवान जी आज मेरे साथ हैं और इनसे चर्चा करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी जो है एनडीए की एक बहुत महत्वपूर्ण घटक दल है, खास करके उत्तर भारत के लिए। और चिराग पासवान उस पार्टी के जो है लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 5 सीटों पे समझौता हुआ था एनडीए गठबंधन के माध्यम से, और 5 की 5 सीटों पे चिराग पासवान का जो पार्टी है, उनके जो उम्मीदवार थे, 5 लोग जो है अप्रत्याशित मतों से, अर्थात रिकॉर्ड मतों से 5 सीटों पे लोक जनशक्ति पार्टी की जीत हुई है। आगे की क्या रणनीति है लोक जनशक्ति पार्टी की? सामने विधानसभा का चुनाव है। राजनीति के पंडितों की माने तो कहा तो यह भी जा रहा है कि इसी वर्ष नवंबर से दिसंबर के मध्य में बिहार में विधानसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अजय जी मेरे साथ हैं और राजनीति के बड़े सुचिता संपन्न व्यक्तित्व के धनी हैं अजय पासवान जी। इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। एनडीए में 5 सीट मिला आपको बिहार में, और 5 के 5 सीटों पे आप जो है रिकॉर्ड मतों से जीतने का मुख्य कारण था कि स्वर्गीय रामविलास पासवान भारत के द्वितीय अम्बेडकर कहे जाते हैं, और 6 प्रधानमंत्रियों के बीच में उन्होंने अपना कार्यकाल किया है, मंत्रालय में शिरकत किया है। उनके चिराग पासवान भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के जो स्लोगन है उसको चरितार्थ करने के लिए हर एक जिलों में, हर एक प्रांतों में जा कर के इसका मीटिंग करना, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना। तो लोगों, बिहार की जो जनता है, बिहार की खासतौर पर युवा जो है, बिहार से पलायन करती है दूसरे राज्यों में, तो उस पलायन को रोकने के लिए अभी तक किसी लीडर ने ये काम नहीं किया, बिहार के किसी नेता ने नहीं किया। लगा युवा साथियों को कि आज बिहार जो है, अगर पलायन रुक जाता है तो बिहार में जो ऊर्जा है बिहार में ही लगेगा। और बिहार में इतनी ऊर्जा है कि बिहार के नेताओं ने, बिहार के लोगों ने, बिहार के किसी भी मुख्यमंत्री ने ये नहीं सोचा कि बिहार में कोई इंडस्ट्री और कोई कल कारखाने लगाए जाएं, कि बिहार में ही उद्योग धंधे स्टार्ट हो जाए। मगर चिराग पासवान जी ने इसका पुरजोर तरीके से प्रयास करने का, जो आज भारत सरकार में प्रयास कर रहे हैं, और उनको भी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय दिया है कि आप बिहार में भी लीची है, लीची का भी प्रोसेसिंग हो सकता है, आम का हो सकता है, बहुत सारा अनानास है, बहुत सारी चीजों का यहाँ प्रोसेसिंग फैक्ट्रियां लग सकती हैं। तो उससे क्या होगा कि बिहार का रोजगार बिहार में नहीं काम करना चालू कर देगा। तो युवाओं ने बहुत ज्यादा विश्वास किया, और जब युवाओं ने विश्वास किया तो माता और बहनों ने भी 5 सीटों पर दिल खोल करके वोट दिया है। इसके लिए मैं अजय पासवान यहाँ से सारे एनडीए के मतदाता मालिकों से प्रार्थना करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग अच्छे नेता को चुना है, आप लोग को अच्छा नेता मिले हैं और आप लोग अच्छा काम। सामने विधानसभा का चुनाव आ रहा है, एलजेपी का क्या रहेगा अपना स्टैंड? अब तो एलजेपी ने तो प्रमाणित कर दिया, बिहार को और भारत को भी कर दिया कि हम कुछ करना चाहते हैं, हम कुछ करेंगे। इसलिए युवाओं ने उनको पूरे दिल से, माताओं और बहनों ने पूरे दिल से उनको मतदान किया और 5 सीट से निकाला। और बिहार में भी उनको चाहती है कि एक मुख्यमंत्री जो है ऐसा आए कि हमारे दुख दर्द और हमारे सारे विकास के लिए कामों को करे। तो मेरे ख्याल से चिराग पासवान पे हम लोग विश्वास कर रहे हैं और बिहार में बहुत बड़े बदलाव होगा और बिहार के भावी मुख्यमंत्री में चिराग पासवान को। 2 बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी और महंगाई। जी, क्या कहेंगे इस पर? महंगाई तो पूरे भारत में है सर, और महंगाई रहेगी इसलिए कि जनसंख्या पीक पर है और उपज कम है। एक कहावत है कि अनार 100 बीमार। तो उत्पादन कम हो रहा है और हमारे खाने वाले उनकी संख्या ज़्यादा हो रही है, थोड़ा महंगाई बढ़ी है, उस पर भी कंट्रोल करने का प्रधानमंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया हुआ है। और रही बात की बेरोजगारी,
तो बेरोजगारी मुख्य कारण था कि हमारे यहाँ शुगर मिल हुआ करते थे पहले, आपको जूट मिल हुआ करते थे, राइस मिल हुआ करते थे, फ्लोर मिल हुआ करते थे। ये सारे मिले जो हैं हमारे बिहार से दूसरे राज्यों में चले गए। अब यहाँ के युवा जो हैं दूसरे राज्यों में जाते हैं और उनको बड़ा अपमान झेलना पड़ता है। जैसे महाराष्ट्र में जाते हैं तो लोग बिहारी करके गाली देते हैं, हरियाणा में जाते हैं तो लोग बिहारी करके गाली देते हैं, पीटा जाता है। हैदराबाद मद्रास वगैरह जाते हैं तो इसी टाइप का हेलना उनको मिलती है। तो चिराग पासवान ने इस पर बहुत बड़ा एक सोच बिहार को देने का काम कर रहे हैं कि मैं जो सोचूंगा, और युवा है, सबसे बड़ी बात है कि युवा है और युवाओं का दर्द को समझते हैं। 400 का आंकड़ा आप लोग पार नहीं कर पाए। देखिए वो ठीक है, 400 पार हमारे मोदी जी बोलते थे, तो मोदी जी को लगा कि थोड़ा सा 400 पार हम लोग कर जाएंगे, मगर जनता ने कहा कि नहीं, इस बार थोड़ा सा हम लोग कम करते हैं। वैश्विक स्तर पे पूरे दुनिया की नजर टिकी थी अयोध्या पे, और आप एक राजनीति के बड़े महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं, खासकर के उत्तर बिहार के लिए। अयोध्या पे सबकी नजर टिकी थी, कहा जा रहा था कि अयोध्या को स्वर्ग बनाया गया। अभी फिलहाल की मैं बात करूं तो 3200 करोड़ की राशि जो है अभी रन कर रही है वहां अयोध्या के विकास के लिए, और अयोध्या जैसा अति महत्वपूर्ण सीट भाजपा हार गई। बहुत अच्छा प्रश्न है सर आपका, ये दिल को छू गया जी। मोदी जी सिर्फ अयोध्या में ही काम नहीं किए, तो रामलला को वहाँ स्थापित किया गया। रामलला पूरे दुनिया से लोग, पूरे भारत से लोग अयोध्या जाते हैं, तो बाकी जगह तो हम लोग जीत भी किए हैं जी। और वहाँ कुछ ऐसा लोगों को लगा होगा कि रामलला हमारे घर के थे, हमारे नहीं कहते हैं कि घर के मुर्गीदार बराबर। तो रामलला को लोगों ने सोचा कि बहुत बड़ा काम नहीं हुआ है, और इसीलिए शायद अयोध्या में रामलला की जो ये प्राण प्रतिष्ठा की गई, इतनी बड़ी वहाँ मंदिर का निर्माण कराया गया, जो हजारों हजार सालों से टकटकी लगा के मोदी जी को देख रहे, 500 वर्षों से देख रही थी कि कोई भारत के ऐसा नेता नहीं पैदा हुआ, कोई ऐसा लीडर नहीं हुआ, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया कि रामलला की मंदिर स्थापित हो। और पूरे भारत की जनता ने भारत के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी को मुनि वशिष्ठ के रूप में देख रही थी कि यही एक मुनि आएंगे कि रामलला की मंदिर वहाँ। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि अब भाजपा जो है योगी को हटा देगी वहाँ से मुख्यमंत्री के पद से। किसी के बारे में कुछ भी कहा जा सकता है। केजरीवाल जी तो झूठ बोलने का एक बहुत बड़ी कंपनी है। वो तो जब अन्ना साहब का नहीं हुए और बहुत सारे नेताओं का जब नहीं हुए, वो तो बहुत बड़ी झूठ बोलने की कंपनी है। चलिए पटना चलते हैं, बड़ी चर्चा है वहाँ की। चिराग पासवान इस बार जो है एनडीए घटक का जो है बहुत बड़ा चेहरा बनेंगे, और उन्हीं के फेस पे एनडीए जो है बिहार में चुनाव लड़ेगी विधानसभा। जी, ये सच्ची न्यूज है, इसलिए कि मोदी जी चिराग जी को हनुमान कहते हैं। हनुमान कहने का तात्पर्य है कि हमारे सनातन में हनुमान बड़े ईमानदार, बड़े वफादार, बड़े सेवक हनुमान जी हुआ करते थे, बलवान भी थे, और कार्यों को बड़े जल्दी निष्पादित करने वाले हनुमान जी थे। तो चिराग जी के रूप में मोदी जी को दिख रहा होगा, ये चिरागी हनुमान रूप में बिहार का कल्याण कर पाएगा, इसलिए चर्चा बहुत पुरजोर तरीके से देख रहे हैं बिहार के भविष्य। जी, हम लोग तो अंदर मान चुके हैं, हम लोग तो मानते हैं कि चिराग जी बिहार के कल्याण करेंगे, बिहार का उत्थान करेंगे, बिहार के नौजवानों का बेरोजगारी को दूर करेंगे, और बिहार में बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे उद्योग यहाँ स्टार्ट करेंगे। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। निश्चित रूप से हनुमान, मोदी का हनुमान, जिस व्यक्ति का नाम चिराग है, और चिराग भी इस बार जो है हाजीपुर से रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीते हैं, निर्वाचित हुए हैं, वहाँ की जनता का आशीर्वाद मिला है। अब एक कयास लगाया जा रहा है बिहार की राजनीति के गलियारों में। बिहार के जो राजनीति के जानकार हैं, बिहार के राजनीति के जो विशेषज्ञ पंडित हैं, उनका कहना है कि एनडीए घटक दल जो है इस बार चिराग पासवान को सीएम फेस का चेहरा बनाएगी, सीएम का फेस बनाएगी, और चिराग पासवान को आगे करके बिहार के विधानसभा का चुनाव एनडीए अर्थात राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लोग लड़ेंगे। बहरहाल आप मुझे मेरे पेज पे लोक जनशक्ति पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय कुमार पासवान जी के साथ दिख रहे थे। कमेंट करेंगे, और आप क्या सोच रहे हैं, चिराग पासवान को अगर एनडीए सीएम का फेस बनाती है बिहार के लिए तो कितना हितकर होगा और कितना अहितकर होगा, मुझे आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। तब तक के लिए सादर सीताराम।